Dear students, welcome once again. Today we will discuss the remaining part of chapter 3rd, Minerals and Power Resources. Our next point is power resources. So let's start the remaining part. Sunny's mother begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the ब्लेंडर. सनी की मदर का डे स्टार्ट होता है एक गीज़र को स्टार्ट करने में. उसको सबसे पहले वो गीज़र को स्विच ऑन करती है, देन वो सनी की यूनिफॉर्म को आयरन करती है उसके उठने से पहले. देन वो किचन की तरफ जाती है और उसके लिए एक ऑरेंज जूस का ग्लास प्रिपेयर करती है, उसमें ब्लेंडर का यूज़ करती है. सनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ? क्या सनी तुम नहा लिए हो? केम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट? आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो. कॉल आउट मदर्स वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव ऑफ सनी. सनी की मदर उसको कॉल करती है जब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है गैस स्टोव पर. वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन. स्कूल जाते हुए सनी लाइट्स और फैन को ऑफ करना भूल गए. व्हेन मदर स्विच दैम ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ मे बी मोर कंफर्टेबल, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. हमारी लाइफ इजी तो हो गई है इन गैजेट्स के साथ, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन गैजेट्स के ऊपर और हम एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ता जा रहा है. डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है. विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट. टेक्नोलॉजी और साइंस की हेल्प से लाइफ स्टाइल जो है हमारा डे बाय डे बहुत तेज़ी के साथ वेरी फास्टली ये चेंज होता जा रहा है. पावर और एनर्जी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. हमें पावर का यूज़ होता है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, यहाँ तक कि डिफेंस के लिए भी पावर का यूज़ किया जाता है. पावर रिसोर्सेज को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में. फर्स्ट वी विल डिस्कस कन्वेंशनल रिसोर्सेज. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, वो रिसोर्सेज जिनका हम कॉमनली यूज़ करते हैं और लंबे टाइम तक वो रहते हैं. फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ये टू मेन एग्जाम्पल हैं कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स के. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फायरवुड. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इसका इस्तेमाल कुकिंग और हीटिंग में किया जाता है. In our country, more than 50% of energy used by villagers come from the firewood. हमारे यहाँ पर जो 50% जो कंट्री के अंदर एनर्जी यूज़ की जाती है विलेजेस के अंदर, वो फायरवुड से ही आती है. फायरवुड मीन्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं जब वो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बरीड रहते हैं तो वो हीट और प्रेशर के अंडर में आकर फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं. फॉसिल फ्यूल लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these are the main source of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate of which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. जो पूरे वर्ल्ड में इन चीज़ों को जो कंज्यूम किया जा रहा है इन रिसोर्सेज को, वो जो हमें इनकी फॉर्मेशन का जो रेट है उसके कंपैरिजन में इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. इस तरह से तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द coal. Coal is a fossil fuel. It's a conventional source of energy. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel. इसे घर में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है. आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी कोयल का यूज़ होता है. स्टीम इंजन्स में कोयल का यूज़ होता है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोयल का यूज़ किया जाता है. जो इलेक्ट्रिसिटी कोयल से जनरेट होती है दैट एनर्जी कॉल्ड थर्मल पावर. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant
फर्न्स एंड स्वैम्प्स गोट बरेड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। जो कोयल हम आज यूज़ कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुई है। बहुत टाइम पहले बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो ज़मीन के अंडर में बरेड हो गए थे लेयर्स में, उनसे ये फॉसिल फ्यूल एज ए फॉसिल फ्यूल कोयल में चेंज हो गए। कोयल इज़ देयरफॉर रेफर टू द बरेड सनशाइन। कोयल को बरेड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया इन रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। ये सारी जगह झारखंड में है जहाँ पर इंडिया के अंदर कोयल प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेट्रोलियम। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking। पेट्रोल जो हमारी कार जिससे हमारी कार दौड़ती है सड़कों के ऊपर, और ऑयल जो हमारी साइकिल के अंदर स्क्वैकिंग को बना के रखता है, ये दोनों ही पेट्रोलियम है। बहुत बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड। एक थिक ब्लैक लिक्विड से दोनों बनते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड द बिटवीन ऑफ लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ और समुद्र के किनारे जो ऑयल फील्ड्स होते हैं वहाँ पे नेट रॉक्स के लेयर के बीच से ड्रिल करके निकाला जाता है पेट्रोलियम को। दिस इज़ देन सेंट। इसके बाद इसको रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है जहाँ इससे कच्चे तेल से अलग अलग वैरायटी के ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को रेफर किया गया है ब्लैक गोल्ड के नाम से भी। दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल मिनरल। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। Our next point is natural gas. Natural gas is found with petroleum deposit and it released when crude oil is brought to the surface. नेचुरल गैस ये पेट्रोलियम डिपॉजिट से ही हमें फाउंड होती है और ये जब रिलीज़ होती है जब क्रूड ऑयल को सरफेस पर निकाला जाता है। इट कैन बी यूज़ एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। और नेचुरल गैस को एज ए डोमेस्टिक यूज़ और एज ए इंडस्ट्री में भी एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड ये मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है नेचुरल गैस के। इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरिया मुंबई के आसपास के जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ऑन। बहुत कम कंट्री ऐसी है जहाँ पर उनके नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं खुद के। द शार्प इंक्रीज इन आर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। जिस तेज़ी के साथ हम कंजप्शन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, उससे ऐसा लग रहा है ये हमारे लिए एक अलार्मिंग रेट है कि इसका डिप्लीशन स्टार्ट हो गया, ये ख़त्म होने की कगार पर है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। और इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं वो भी हमारे लिए सोचने की बात है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना बिना रोके इसी तरह होता है जैसे एक टैप से कंटिन्यूस पानी बहना और उसको बंद ना किया जाए और धीरे धीरे हमारे टैंक का पूरा टैंक खाली हो जाएगा और उस नल से पानी आना बंद हो जाएगा। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो नदियों का पानी होता है, रिवर्स का वो पानी होता है या फिर रेन वाटर होता है, वो डैम्स में स्टोर किया जाता है और फिर उसे हाइट से फॉल किया जाता है। जो ये फॉलिंग वाटर का फ्लो होता है इसे पाइप से डैम्स के अंदर टरबाइन में छोड़ा जाता है और उन ब्लेड से ये डैम जब उन टरबाइंस पर ये गिरता है तो इससे एनर्जी एक्टिवेट होती है। जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं वो टर्न होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं, टर्न होकर जनरेटर से टर्न होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद उस वाटर का यूज़ इरीगेशन में किया जाता है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर
से ही प्रोड्यूस होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जहाँ पर हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने कन्वेंशनल सोर्सेज को डिस्कस किया जो हमें नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल्स का हमारे लिए ये शॉर्टेज पैदा करता जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स की। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द इवन परसेंटेज ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रजेंट में जो कंजप्शन का रेट है, अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहा तो बहुत जल्दी ही ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इनका अधिक यूज़ से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच। इसके लिए हमें इनकी जगह पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी। सन हीट्स एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हर रोज़ हम सूरज की हीट, जो सन की हीट और लाइट है, एनर्जी के रूप में उसको फील करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी का यूज़ सन की जो हीट होती है उसको ट्रैप किया जाता है सेल्स में, सेल्स के अंदर, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स, और इन सेल्स को जोड़कर इनसे सोलर पैनल्स बनते हैं और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हीट और लाइट की हेल्प से। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी से सोलर एनर्जी को बनाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज़ सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर लाइटिंग करने के लिए, लाइट्स जलाने के लिए, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी सोलर एनर्जी से जो एनर्जी बनाई जाती है, इट मीन्स सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। सन की हीट से जो एनर्जी बनती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ विंड एनर्जी। विंड इज़ एन अनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since times immemorial. In modern times, windmill, the high-speed wind rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity. आज के टाइम में जो windmills हैं उन्हें एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब विंड बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, हाई स्पीड में चलती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच windmills आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स में इस तरह के windmills को विंडमिल फार्म्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। माउंटेन्स, जहाँ से माउंटेन्स के पास से जो हवा गुजरती है वो स्ट्रॉन्ग और स्टडी विंड ब्लो होती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में इस तरह के विंड फार्म्स मिलते हैं जहाँ पर विंड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिविटी एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन की जाती है एक तरह की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, जिसको स्टोर किया जाता है एज ए न्यूक्ली ऑफ एटम। ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम और थोरियम से बनती है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट्स पावर। इसमें क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम के अंदर से जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स होता है उससे जो न्यूक्लियर्स रिएक्ट करते हैं उससे बहुत सारी हीट और पावर एमिट्स होती है। द ग्रेटर प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। इंडिया के अंदर राजस्थान, झारखंड में भी यूरेनियम के डिपॉजिट हैं। थोरियम लार्ज क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पे, और इसके अलावा मोनोजाइट सैंड्स केरला के अंदर मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु,
तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. Our next point is geothermal energy. Heat and energy obtained from the earth is called geothermal energy. वो हीट और एनर्जी जो अर्थ से ऑब्टेन की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइज स्टडीली एज वी गो डीपर. जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में अंदर तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज़ होता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. और कभी कभी अर्थ के अंदर की ये एनर्जी इसके सरफेस पर अपने आप से आ जाती है स्प्रिंग्स की फॉर्म में. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. और इसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल पावर को जनरेट करने में किया जाता है. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सारे सालों से इन जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल जो हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में होती है कुकिंग करने में, हीटिंग में और बाथिंग में किया जाता है. USA has the world largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. सेंट्रल अमेरिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में जो USA में है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स यहीं पर हैं. इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पूगा वैली लद्दाख में. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइडल एनर्जी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइडल एनर्जी. जो एनर्जी टाइड से सी या ओशन में जो टाइड होती है उनसे जनरेट होती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ सी के नैरो ओपनिंग पर डैम को बिल्ड करके और वहाँ पर ये टाइडल एनर्जी जनरेट की जाती है. ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स होती है तो जो एनर्जी जनरेट होती है इन टाइड से वो टरबाइन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है और डैम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच इन इंडिया ये ह्यूज टाइडल मिल्स हैं जहाँ पर इस तरह से टाइडल एनर्जी को जनरेट किया जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोगैस. ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग और किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल का जो मटेरियल का एनिमल डंग होता है या किचन का जो वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में जिसे बायोगैस कहते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा बायोगैस में और डिसगैस्टर टू एमिट्स इससे बायोगैस एमिट्स होती है और इसमें मीथेन और कार्बन और डाइऑक्साइड का मिक्सचर एसेंशियल होता है. बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग प्रोड्यूस करने के लिए. ह्यूज अमाउंट में इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर एवरी ईयर इससे बनता है जिसका यूज़ हमारे एग्रीकल्चर में किया जाता है. यानी कि हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है. एनर्जी इज़ एवरीवेयर, हर जगह एनर्जी है बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बहुत डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली. लेकिन इससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और साथ साथ कॉस्टली भी है. ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी. हम में से हर कोई अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करता है और यूज़ करने के साथ साथ हमें इसके वेस्ट को भी रोकना चाहिए. एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेट. एनर्जी सेव करने से ही एनर्जी जनरेट होती है. एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर. अगर हमने आज भी इसके लिए कदम नहीं उठाया तो हमारा फ्यूचर डलनेस की तरफ जाएगा. ये एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. हमें आज ही इसके लिए एक्ट करना होगा, आज ही हमें केयरफुल रहना होगा. आज एक्ट करेंगे तो उसी से हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और ये एनर्जी हमारे फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइटर और बल्कि ब्राइटेस्ट बनाएगी. सो वी शुड कंजर्व दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो आवर थर्ड चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर. होप you all will listen this video carefully. Thank you.